बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, अगर आप इंडिविजुअल हैं और एफबीआर में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहले हम एक्सेल में वर्किंग करते हैं उस पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इंडिविजुअल। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं। एक इंडिविजुअल आदमी के पास कौन कौन से इनकम सोर्स हो सकते हैं और उसको एफबीआर के इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे सबमिट करवाते हैं, उसके लिए जो हम एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है पूरी, तो हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने लिख दिया जी फिस्कल ईयर 2025। ठीक है, आप 24 का करना चाहते हैं वो लिख लें, 23 का करना चाहते हैं वो लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है जी बैंक प्रॉफिट। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में तो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, बैंक नेम इसके नीचे आप लिख लें जो भी आपका बैंक है। ये मैंने एक सिर्फ डमी पोर्टफोलियो बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5-6 बैंक है तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखें, आगे उनकी टाइप्स लिख लें। आगे लिखने के आप जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं वो किस पीरियड का है। ठीक है, 25 का है फिस्कल ईयर 24 का है, 23 का है, जिस भी ईयर का है वो आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, प्रॉफिट अर्न। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक अल्फलाह में सेविंग अकाउंट है हमारा, हमने प्रॉफिट अर्न किया फॉर एग्जांपल साल का, वो आप बैंक अल्फलाह की जो ऐप है या वेबसाइट है वहां से आप चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ और कितना टैक्स डिटेक्ट हुआ। वो आपको साल के बाद बैंक अल्फलाह जो जो ऐप है या वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 5,000 अर्न किए या 50,000 लगा, ठीक है, टैक्स हमने इसका 15% होता है यूजली, तो इसको हम 1 लाख के हिसाब से लेके चलते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, 1 लाख आ गया जी, तो 15% यूजली इसका 15,000 बन गया जी टैक्स। ठीक है, ये नेट रिसीव आ गया, लेकिन हमें ये दो फिगर चाहिए होते हैं, प्रॉफिट एंड टैक्स डिटेक्टेड इन एफबीआर। ठीक है, अच्छा, इसको कैलकुलेट इसको लिखने का क्या फायदा होगा, क्योंकि जब एफबीआर में आप जाएंगे तो आपको टोटल अमाउंट लिखनी है, ना कि वन बाय वन एक एक बैंक की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास 1 लाख आ गया। ठीक है, जो भी आपके पास बैंक होगा और उसका टैक्स डिटेक्ट, वो टैक्स कितना डिटेक्ट हुआ वो आपने स्टेटमेंट से चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप पिछले साल नॉन फाइलर या आपने 6 महीने पहले अभी फाइलर हुए हैं तो वो आपका टैक्स जो डिटेक्ट हुआ है वो डिफरेंट आएगा। किसी का 30% आएगा, किसी का 40%। वो डिपेंड करता है कि हर साल टैक्स की जो वैल्यू थी वो कितने परसेंट थी। ठीक है, ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका अलाइड में है तो यहाँ आपका 50,000 लगा लें। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50,000, इसको आप मल्टीप्लाई करके 15 से कर लें तो आपके पास आ जाएगा 75 टैक्स आपका डिटेक्ट हुआ। लेकिन आप स्टेटमेंट से चेक करके फिर लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी टोटल। ठीक है, अब इसके साथ मैंने एक ऑटोमेटिक फाइल बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो जो भी चीज़ आप वहाँ पे फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ये 37,500 हमने टैक्स है तो ये यहाँ पे फिलहाल आ गया। ये टोटल टैक्सेस 37,739, नीचे को फिलिंग होगी वो भी साथ ऐड होगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाएगा जी प्रॉफिट ऑन टर्म डिपॉजिट। अगर आपने किसी भी बैंक में टर्म डिपॉजिट लिया हो उसका कितना प्रॉफिट आया है, उस पर टैक्स कितना लगा है आपका, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आप सेम हम फिगर डालते हैं 1 लाख की। ठीक है, और उस पर टैक्स डिटेक्ट हुआ है जी 15,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरह आपके पास किसी भी बैंक का टर्म डिपॉजिट है, मिजान का, यूबीएल का, सुनहरी बैंक का, लाइट का, वो आप यहाँ पे लिख के ऐड ऑन कर सकते हैं सारा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड, ये देखिए फार्मूलेज वगैरह लगे हुए हैं। आगे आ गया जी हमारे पास, ये दो हो गया जी बैंक के रिलेटेड टर्म डिपॉजिट।
आगे आ गया जी डिविडेंड इनकम। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है, म्यूचुअल फंड में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड इनकम। ठीक है। यूजुअली जो डिविडेंड इनकम सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं। कुछ डिविडेंड हमें मिलते हैं 0% के हिसाब से, कुछ हमें मिलते हैं 7.5% के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल पावर कंपनी से, और कुछ डिविडेंड हमें मिलते हैं 15% के हिसाब से। मैक्सिमम 15% ही होता है, लेकिन पावर कंपनीज का 7.5% और कुछ कंपनीज का 0%। ठीक है, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फाइल आपको कहाँ से मिलेगी? ये सीडीसी की वेबसाइट से आपको डिविडेंड की फाइल मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट के जितने भी डिविडेंड आपको एक साल में वसूल हुए हैं, वो आपने यहाँ पे लिखे। फॉर एग्जाम्पल सेम हम फिगर लिख लेते हैं जी 1 लाख की। इस पे यूजली 15% के हिसाब से 15% आ गए। ठीक हो गया, टैक्स डिटेक्ट हो गया। इसी तरह अगर आपके पास कुछ 7.5 के हिसाब से है, तो वो आप लिख लें, उसका टैक्स लिख लें आगे। लेकिन ये चीजें आपने लिखनी है कहाँ से देख के? सीडीसी की वेबसाइट से आपने डिविडेंड फाइल डाउनलोड करनी है एक साल की। फॉर एग्जाम्पल 2025 का कर रहे हैं आप, तो 1 जुलाई 2024 से लिखें 30 जून 2025। वहां से कैलकुलेट करके सारा फिगर वो यहाँ पे आपने लिखा। ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां पे जो साल बाद टैक्स का एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस पे जो भी फिगर आपकी लिखी होगी, ये फॉर एग्जाम्पल हम रफली लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टैक्स कटा है 300, ये रफली मैंने लिखा है। ये आपने जो म्यूचुअल फंड की टैक्स स्टेटमेंट होती है वहां से देख के, ठीक है। यहाँ से सेम अगर आपके पास कोई यूबीएल का म्यूचुअल फंड है, अल्फला का म्यूचुअल फंड है, किसी भी बैंक का है, तो वो आप यहाँ से ऐड करके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखना है जी? डिविडेंड इनकम। ठीक है। अच्छा, इसको लिखने में क्या ये देखें जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7.5 के, तो 7.5 के हिसाब से हमने एफबीआर में अलग सबमिट करवानी है, 15% के हिसाब से अलग सबमिट करवानी है। इसी तरह अब ये देखें, ये 15% हमारे पास आ गया। ठीक है। अभी हमने इसको ऐड ऑन कर देना है। ये जो, क्योंकि 15% के हिसाब से डिविडेंड अगर हमने म्यूचुअल फंड से मिला है, स्टॉक मार्केट से मिला है, तो वो हमने जमा करके फिर आगे लिखना है। ये देखो, इसको मैंने ऑटोमेट किया हुआ इधर इस फाइल। ये देखो, टोटल डिविडेंड एट द रेट 15%, ये आ गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी यहाँ पे 5,000 और लिखते हैं। ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास चेंज, टोटल डिविडेंड एट द रेट 15%। क्योंकि एफबीआर का जो फॉर्म होता है उसमें 15% के हिसाब से एक ही ऑप्शन होता है, तो उसमें आपने ये जमा करके लिखना है। 7.5% के हिसाब से जो फिगर आएगी, फॉर एग्जाम्पल 5,000, वो आपने अलग लिखी। ठीक हो गया। इसी तरह आगे इसका टैक्स लिख दें जितना भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कितने परसेंट बनता है ये मैंने नहीं लिखा, ये वैसे डमी लिख दिया मैंने। ठीक। ये आपने जो भी आपका रेलिवेंट म्यूचुअल फंड है, उसकी वेबसाइट या ऐप, या उनको रिक्वेस्ट कर लें कॉल करके, वो आपको रिटर्न जो टैक्स सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। वहां से आपने देखना है कि कितना हमें डिविडेंड मिला है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। ये आपको एक्चुअली एक्सेल फाइल बनाने का ये फायदा होगा कि इजीली आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। ठीक है। एफबीआर के फॉर्म, आपको को मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, अलहदा हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइल खोलें, इसी तरह की फाइल आप बना लें। अगर आप चाहते हैं इसकी कॉपी, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा। तो सिंपल आप अपना बैंक अकाउंट लिखें, डिटेल लिखें, आगे जहाँ जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उसकी फाइल डाउनलोड करें, और यहाँ डाटा एंट्री करते जाएं। आपके पास एक लमसम जो अमाउंट आ जाएगी, आपके पास हर हर जो हेड है उसकी इनकम आ जाएगी, वो आप जाके एफबीआर में रिटर्न में जमा करवा दें इसी। अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो ओवरसीज, तो यहाँ पे आप लिख लें कि फॉर एग्जांपल आपने मिजान में लिया हुआ है, यूपीएल के थ्रू लिया हुआ है, अल्फला के थ्रू लिया हुआ है, अलाइड के थ्रू,
नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उस पर टैक्स 10% के हिसाब से होता है फिलहाल। तो वो आपने कितना लिया, वो क्लोजिंग बैलेंस इसका लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख लेना है, ये भी स्टेटमेंट से आप डाउनलोड करेंगे हर बैंक की। तो क्लोजिंग बैलेंस आपने साथ साथ लिखते जाना है, फॉर एग्जाम्पल 500, 500, 1000, जितना भी क्लोजिंग बैलेंस हुआ वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह टर्म डिपॉजिट का भी लिखना है, डिविडेंड इनकम जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे लिखेंगे, स्टॉक मार्केट का 30 जून, 30 जून वाले दिन मार्केट प्राइस क्या थी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6000, 8000 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल दूसरे म्यूचुअल फंड का, फिर तीसरे म्यूचुअल फंड का, चौथे म्यूचुअल, जितने म्यूचुअल फंड आपके पास होंगे वो आप यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इसका क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपने उस साल को प्रॉफिट कमाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपके पास होल्ड किया हुआ है अभी तक तो आप यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 6000 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 हो गया, जितना भी होगा आपके पास, ये मैंने डमी फिगर लिखे होंगे सारे, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ गया जी कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड प्लस प्रॉपर्टी सेल। फॉर एग्जाम्पल आपने की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, और आपने उसी साल, उसी फिस्कल ईयर प्रॉपर्टी भी सेल की, ठीक है। तो वो आप टोटल जो जमा करके वो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये PSX प्लस म्यूचुअल फंड का जो कैपिटल गेन का सर्टिफिकेट है, ये आपको NCCPL की वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये तकरीबन हर साल अगस्त में अवेलेबल होता है। तो ये वहां पे स्टॉक मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड दोनों का कैपिटल गेन टैक्स लिखा होता है, कैपिटल गेन प्लस कैपिटल गेन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल ये 5000 हमारे पास आ गया, 50,000 टैक्स इस पे फॉर एग्जाम्पल डिडक्ट हुआ 7500, 15% के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने को प्रॉपर्टी सेल की है इसी साल, तो वो आप लिख लें, उसका गेन कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 5000, तो वो आप ऐड ऑन करके उसके बाद जो FBR की वेबसाइट है वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, कैपिटल गेन, दैट्स इट। वहाँ अपने सारा ऐड ऑन करके फिर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ये आप प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन अलग से कर सकते हैं, ये मैंने रफली लिख दिया, टैक्सेस का इतना डिडक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी की सेल पे मुख्तलिफ ड्यूरेशन के हिसाब से मुख्तलिफ टैक्स लगता है, ठीक है। वो आपने अलग से कैलकुलेशन करके वो फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि कितना टैक्स डिडक्ट। जो प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है ना, 236 के या 236 सी, वो एडवांस टैक्स में आ जाता है, वो हम नीचे बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अच्छा, रेंटल, अगर आपके आपके पास कोई फॉर एग्जांपल रेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 लाख हमारे पास रेंट आ गया, ठीक है। तो ये देखें 20% के हिसाब से वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना है जो FBR का है। तो आप फॉर एग्जाम्पल 30,000 मैंने लिखा, ठीक है, तो 3 लाख लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें 2,40,000 आपकी नेट इनकम आएगी, उस पे टैक्स लगेगा। तो ये फॉल नहीं कर रहा, ये भी आपने देख लेना है कि 3 लाख से ऊपर अगर रेंट हुआ तो उस पे आपको टैक्स लगेगा, उससे नीचे टैक्स नहीं होता, वो भी नेट इनकम पे, ना कि ग्रास इनकम, ठीक है। वो ये आप देख लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वहां से कोई इनकम आती है, उसका ये एरिया वगैरह लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रास इनकम लिख लें, 1 लाख आती, 2 लाख आती, 3 लाख आती। इसको भी फर्दर आपने चेक करना है कि ये टैक्स में फॉल करती है या नहीं करती। यूजली 1 लाख 2 लाख इसमें टैक्स में फॉल नहीं करती। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख हमने लिख ली, ठीक। तो ये इनकम आ गई, जिस अगर ये इनकम टैक्स में फॉल करती है तो फिर आप टैक्स वगैरह भी इसका लिख, ठीक। अच्छा, आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, फोन, यूटिलिटी बिल, रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है। अगर आपके नाम पे कोई भी मोबाइल फोन है तो आप 1 साल बाद उसका टैक्स रिटर्न जो है वो डाउनलोड करें, ठीक है, टैक्स सर्टिफिकेट। और वहाँ पे देखें कि आपने पूरे साल में वहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट पे कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स दिया, ठीक है। ये मैंने डमी अमाउंट लिखी है, फॉर एग्जाम्पल 1829 रुपये का आपने रिचार्ज किया और उस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया हमारे पास, जिस तरह गैस, होम एक्सपेंस,
प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी बाय, ठीक है, ये चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। जी, तो यहाँ से हमने ये आ गया जी प्रॉपर्टी सेल। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उस पे कितना टैक्स है, 236C का आपने दिया है, तो वो रिफंड हो जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक हो गया जी। ये आ गया जी। आगे अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, यूके में ओवरसीज हैं, रेमिटेंस आपने रिसीव की है, तो वो आप यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लें बैंक, फॉर एग्जाम्पल HBL है, कंट्री आप लिख लें, डेट वगैरह लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपया वसूल किया है रेमिटेंस की मद में, तो वो आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा, टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अपना हिसाब कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय या सेल की है, प्रॉपर्टी टाइप, एड्रेस, प्रॉपर्टी परचेज डेट, परचेज प्राइस, सेल डेट, सेल प्राइस, इसी तरह गेन लॉस, होल्डिंग पीरियड, ठीक है, टोटल टैक्स पेड, एडजस्टेबल टैक्स और एडजस्टेबल 236 का 236 की। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म है, यहाँ पे ये चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये चीजें आप मैनुअल लिख सकते हैं, हाउस रेंट वहां से देख के टोटल कितना, एग्रीकल्चर इनकम, रेंटेस कितनी है, 236C, 236 के, मोबाइल पे वगैरह कितना टैक्स दिया है, टेलीनॉर, जैज, यूफोन, जो भी आपके पास सिम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपने कितना दिया है, उस पर अगर कोई टैक्स लगा तो वो लिख सकते हैं। ये चीजें कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी जिसमें फार्मूला लगा हुआ है। टोटल डिविडेंड एट द रेट 15%, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया जी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। उसके बाद आ गया जी एग्रीकल्चर इनकम, फिर इसी तरह एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, वो भी आ गया इसमें। ठीक, गेन फ्रॉम कैपिटल एसेट, इनकम लॉस फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारे पास आ गए। ये ऑटोमेटिकली उधर से सारा कुछ जो है उसने ऑटोमेटिकली कैच किया। ये मैंने फार्मूला बेस पे फाइल बनाई। ठीक है, ये सेम जो चीजें ये इधर लिखी हुई हैं, ये FBR का जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसी में उसमें भी ये सेम चीज। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस अगर आपके पास कोई है तो वो आप यहाँ पे लिख दें, टोटल इनफ्लो हमारे पास आ जाएगा, टोटल टैक्सेस आ जाएंगे, इसी तरह अदर एक्सपेंसेस, फोन प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी डिटेल इंडिविजुअल के लिए जिसके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन ये सोर्स ऑफ इनकम है। इनमें से आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसी हिसाब से आप फिल कर लें। दो है, दो के हिसाब से तीन है, चार है, पांच है, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम हैं जिनसे प्रॉफिट आता है आपको, उस पर टैक्स डिटेक्ट होता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो आपके पास एक फाइल जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसकी मदद से आप बआसानी जो है वो FBR का जो फॉर्म है उसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।